एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है फरवरी के करंट अफेयर बेस्ड ऑन कल्चर। सबसे पहले इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2025। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल हेरिटेज और मल्टीलैंग्वेजिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2000 में ऑब्जर्व किया गया था, मनाया गया था, और 2025 में ये इसकी 25th एनिवर्सरी है। इसे 1999 में यूनेस्को द्वारा प्रोक्लेम किया गया था और बाद में यूनाइटेड नेशन ने इसको 2002 में रिकॉग्नाइज किया, इसको मान्यता प्रदान कर दी। पूरे विश्व स्तर पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? वो है इंग्लिश, उसके बाद है मैंडरिन, उसके बाद है हिंदी, नेक्स्ट है बंगाली। भारत में 19,500 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं और 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है और इसे 528 मिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है। और पिछले 60 सालों में 250 भाषाएं विलुप्त हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, और 42 इंडियन लैंग्वेजेस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और जो कि सबसे ज़्यादा है एट द ग्लोबल लेवल। 196 जो भाषाएं हैं वो विलुप्त होने की कगार पर हैं, दे आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ये था इंडिया की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है और उससे रिलेटेड चैलेंजेस। नेक्स्ट है काशी तमिल संगमम। ये जो संगमम मनाया गया 15 से लेके 24 फरवरी 2025 को वाराणसी में, ये तीसरा आयोजन था इससे संबंधित। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का पार्ट था। एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव की पहल ये जो लॉन्च है इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ये जो काशी तमिल संगमम है इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच जो भी प्राचीन सभ्यतागत संबंध है उसको सेलिब्रेट करना और उसे मजबूत बनाना है। और इस जो 2025 का जो थीम था वो थे अगस्त्य मुनि। ठीक है, इनके बारे में हम अगली स्लाइड में जानेंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो काशी तमिल संगमम था ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप था, emphasizing on integrating the wealth of Indian knowledge system with modern system of knowledge। जो अगस्त्य मुनि थे, ठीक है, ये वैदिक ग्रंथों में वर्णित जो भी 7 सप्तऋषियों में से एक थे। ठीक है, और उनके जो हेल्थ, फिलॉसफी, साइंस, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान और कला में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। उन्हें सिद्ध मेडिसिन का जनक कहा जाता है, इज नोन एज द फादर ऑफ सिद्ध मेडिसिन। और उन्होंने जो उनकी पुस्तक थी अगित्यम, उसमें प्रारंभिक तमिल व्याकरण को उन्होंने विकसित किया था, उसको डेवलप किया था और इनको दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति का इन्होंने प्रसार किया था और इसके लिए इन्हें जावा और सुमात्रा में इनकी पूजा की जाती है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इज वर्शिप्ड इन जावा एंड सुमात्रा। इन्होंने वाराह पुराण में पाई गई अगस्त्य गीता, स्कंद पुराण में पाई गई अगस्त्य संहिता और द्वैध नियंत्रण तंत्र ग्रंथ जैसे संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट है पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे जो किसान आंदोलन थे, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह जी, उनके सम्मान में 23 फरवरी को इस आंदोलन को मनाया। उनके सम्मान में इस दिवस को मनाया कह सकते हैं। और पगड़ी समाल जट्टा का जो लिटरल ट्रांसलेशन है वह कि किसान भाइयों अपनी इज्जत बचाओ, जो कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। इट्स सिंबलाइजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनर। ठीक, इस नारे को राष्ट्रवादी कवि बांके दयाल ने दिया था और आगे चलकर ये रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। इट बिकेम अ पावरफुल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। 1907 में जो अजीत सिंह थे, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जो 3 ऑप्रेसिव एग्रीकल्चरल लॉस थे उसके विरोध में इन्होंने जो पगड़ी समाल जट्टा मूवमेंट था उसकी शुरुआत की थी। ये जो कानून थे वो थे पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1900। ठीक है, इस अधिनियम के तहत किसानों को जो अपनी ज़मीन थी उसको वो स्वतंत्र रूप से ना ही बेच सकते थे, ना ही उसको गिरवी रख सकते थे। उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे जो मनी लैंडर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, साहूकार जमींदार थे, उनको बहुत ही फायदा हुआ था।
सेकेंड है पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट ऑफ 1906। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो न्यूली डेवलप्ड चेनाब कॉलोनी थी ना, जो कि अब फिलहाल पाकिस्तान में है, उस उसमें जो लैंड ओनरशिप था, उस पर जो नियंत्रण था वो ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था। किसानों को अपनी जो ज़मीन थी वो वो मरने के बाद अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर सकते थे, वो उनकी मृत्यु के बाद सरकार को देनी पड़ती थी, वो सरकार को चली जाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चली जाती थी। नेक्स्ट है दोआब बरी एक्ट 1907। इस अधिनियम के तहत किसानों के जो ओनरशिप राइट थे ना, उनको और भी लिमिट कर दिया गया था, उनको और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था, जिससे वे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टुअल वर्कर्स नहीं होते उनके तरह ही बन के रह गए थे। और जो कई जो अंग्रेज थे, उन्होंने जो कृषि भूमि थी, जो एग्रीकल्चरल लैंड थे, जो इरिगेशन वाटर थे, इस पर कर बढ़ा दिया था, इस पर टैक्सेशन को बढ़ा दिया था, जिससे किसानों पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया था। और जो भी स्मॉल फार्मर्स थे वो कर्जे में डूब गए थे, और उनको फिर विरोध पर उनकी ज़मीन चली गई थी, जिसके कारण वो विरोध प्रदर्शन पे उतर आए थे। और अजीत सिंह जी और किशन सिंह भगत सिंह के पिताजी थे, उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने की मांग की और विरोध प्रदर्शन किया, और उसी से संबंधित उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, वो थी भारत माता सोसाइटी। एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था जो कि किसानों की मदद के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है अली ए लियांग फेस्टिवल। आसाम की मिसिंग ट्राइब है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। इन्होंने इस फेस्टिवल को हाल ही में सेलिब्रेट किया। और ये जो फेस्टिवल है, ये लगभग 40 साल पहले शुरू हुआ था, इसको 40 साल से मनाते आ रहे हैं। और इसका एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस है, इसको हम टुकड़ों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। अली रिफर्स टू सीड एंड रूट, इसका मतलब है सीड एंड रूट। आय का मतलब है फ्रूट्स, एंड लियांग का मतलब है सोइंग, यानी कि बोना, बुआई करना। ठीक है, अगर इसको एक साथ हम जोड़ देते हैं, यानी कि अगर हम इसको एक साथ इसका मतलब निकालते हैं, तो वो हो जाता है फ्रूट्स और रूट्स है उसकी बुआई का ये पहला प्रतीक है। ठीक है, और इस जो ये फेस्टिवल है उसका समापन एक डांस से किया जाता है, जिसको कहते हैं घुमराग डांस, और इसे पुरुष और महिलाएं दोनों परफॉर्म करते हैं। लेजिम क्या है? लेजिम हाल फिलहाल न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द छावा मूवी। क्रिटिक्स ने बोला कि उन्होंने जो ट्रेडिशनल मार्शल सिग्निफिकेंस था उसको अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया, तो इसी कारण ये न्यूज़ में था। ये किससे संबंधित है? ये ट्रेडिशनल फोक डांस है, कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट है महाराष्ट्रन कल्चर का, जिसे फेस्टिवल के दौरान, प्रोसेशन के दौरान, फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है, लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ये इसको बस आप ये जानिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि कितने तरीके के लेजिम होते हैं, जिसको हमें जानने की ज़रूरत है, टाइप्स ऑफ लेजिम। पहला है मिलिट्री लेजिम। ये एक मार्शल आर्ट के रूप में प्रचलित है, इसे अक्सर डिफेंस ट्रेनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। एक है तलथेकिया लेजिम, ये स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस स्टाइल है महाराष्ट्र में। और एक है सामान्य जनना लेजिम, ये इसे जो फेस्टिवल और पब्लिक गैदरिंग में एक बहुत ही लोकप्रिय फॉर्म, पॉपुलर फॉर्म ऑफ लेजिम इन महाराष्ट्र। ठीक है, इसको फेस्टिवल और पब्लिक गैदरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट है थाईपुसम। ये वॉर, विक्ट्री और विजडम के जो देवता थे, भगवान मुरुगन, उनके सम्मान में मनाए जाने वाला एक हिंदू फेस्टिवल है। इसका सिग्निफिकेंस और ओरिजिन भी जान लेते हैं। थाई का मतलब होता है महीना, तमिल में इट्स तमिल मंथ। तो थाईपुसम इज डिराइव फ्रॉम थाई, जो कि एक तमिल मंथ है, और इसमें ही इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और पुसम का मतलब है त्योहार के दौरान एक तारा, जो कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे उस समय होता है। और इसे हर साल तमिल के जो थाई मंथ है, यानी कि जनवरी और फरवरी, इसकी पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है। थाईपुसम तमिलनाडु और दुनिया भर में जो तमिल डायस्पोरा है, तमिल प्रवासी हैं, उनके बीच इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, स्पेशली श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया में। और डिवोटीज जो है रिचुअलिस्टिक प्रोसेशन निकालते हैं, और कांवड़िया उठाते हैं, और प्रेयर करते हैं, नाचते गाते हैं, फास्टिंग करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।